हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो मैं आप सभी के साथ आज करूंगी 5th लेक्चर ऑन फोरियर सीरीज। थोड़ा लंबी जा रहा है ना चैप्टर हमारा, ये 5th है, फिर 6th आएगा, शायद 7th लेक्चर भी आए, फिर नहीं आएगा, 6th लेक्चर तक खत्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। एंड काफी सारे एग्जाम्पल्स है इसके अंदर। एक एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो लाइक डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, लाइक कॉन्सेप्चुअली तो सारी चीजें सेम है बट एग्जाम्पल्स में वेरिएशंस आते हैं। स्टिल मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम एग्जाम्पल्स हम कवर करें, बट कुछ अगर छूट जा रहा है तो रिवीजन सेशन में हम कर लेंगे, या फिर अगर आपको पता है कि हाँ मैम ये इंपॉर्टेंट है तो आप बता सकते हो यार कि मैम ये वाला क्वेश्चन कवर करो, हम वो भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। सो ये स्लाइड अपने आप चेंज कैसे हुआ आई डोंट नो। ओके, तो लास्ट वाले में हमने देखा था फोरियर सीरीज के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें देखी थी, बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे, चाहे वो जनरल फॉर्मूला हो, इंटरवल के ऊपर बेस्ड फॉर्मूला हो हमारा फ्रॉम 0 to लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई हो, या फिर माइनस पाई लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू पाई हो, हमारे इंटरवल्स के ऊपर बेस्ड हमने फॉर्मूला देखे। इसके अलावा हमने इवन एंड ऑड फंक्शन अगर है उसके ऊपर बेस्ड भी फॉर्मूलाज देखे, उसके ऊपर सम्स भी देखे ढेर सारे, एंड आपके लिए ट्रायल क्वेश्चंस भी दिए। अब हम जाएंगे सेम एग्जैक्ट चीज, बट अब हमें क्या है, हमें इंटरवल्स निकालने पड़ेंगे, हमें एल की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे अब हम जाएंगे, मतलब एक वेरिएशन है ये क्वेश्चन का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सेम एग्जैक्टली सेम चीज है, स्लाइड तो आपने देख ही लिया मेरा। फंक्शंस हैविंग आर्बिट्ररी पीरियड्स यानी कि आपको अब कुछ चीजें दी जाएगी, आपको उसके ऊपर बेस्ड निकालना है। दैट इज चेंज इन इंटरवल्स के अंदर चेंजेस आएंगे। सेम फॉर्मूलाज है, जनरल फॉर्मूला है, डरना मत। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, वही चीजें यहाँ पे दी गई है, रिवाइज ही कर लो, समझ लो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 till infinity a n cos n x pi by l plus summation of n is equals to 1 till infinity b n sin n x pi by l। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता था, फिर उसके बाद इंटरवल्स के ऊपर बेस्ड हम हमारे l की वैल्यू उसके अंदर डाला करते थे, राइट। फिर हमारे a नॉट a n एंड b n जो है वो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है जिनकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है विद द गिवन फॉर्मूला, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे a नॉट एंड b n की वैल्यू क्या है, कैसे निकालोगे, वो ये वाला फॉर्मूला है। सो होप आपको फॉर्मूला दिख रहा है, क्योंकि इतना रिपीट कर रहा है इस लाइक आप खुद कंफ्यूज जाओगे। बट स्टिल एक फॉर्मूला में चेंज जो था, चेंज नहीं था यार, एक वेरिएशन था फॉर्मूला का। कोई कोई क्या करता है, ऐसे एडजस्ट करता है, a नॉट बाय 2 करता है और यहाँ पे ये 2 नहीं लिखता है। बहुत सारे बुक्स में ऐसा फॉर्मूला है, तो आप वो वाला फॉर्मूला भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको यहाँ से खाना है, आपको यहाँ से खाना है, बट खाना तो है ना, इट्स ऑन यू। यानी कि फॉर्मूला को बस एडजस्ट किया गया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सो होप आपने फॉर्मूला देख लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, कैसे हम देख लेते हैं। तो जब आप क्वेश्चन में आओगे, obtain the Fourier series expansion of the following function, that is f of x is equals to 4 minus x square from the interval that is 0 less than equals to x less than equals to 2। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमें, इन्होंने कहा है इंटरवल्स देखो। अगर आप इंटरवल्स को ध्यान से देखोगे तो ये कोई भी फॉर्म में नहीं है, ना ये माइनस पाई से लेके पाई तक के बीच में है, ना ये 0 से लेके 2 पाई के बीच में, लेकिन इट इज appearing something like 0 से लेके 2 पाई तक, यानी कि 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। ये वाला फॉर्मूला जब हम ये वाले टाइप के लिए सॉल्व करते थे तो इसके अंदर ना हमें इवन फंक्शन होते थे, ना हमें ऑड फंक्शन होते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, l की वैल्यू डालते थे, पाई की जो भी वैल्यूज लगती थी वो सारी वैल्यूज डालते थे, सॉल्व करते थे, दैट्स ऑल। तो ये भी हमें कुछ कुछ ऐसी ही चीजें दिख रही है। अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इंटरवल्स किस फॉर्म में होते हैं, c प्लस 2l इस फॉर्म में होते हैं। यानी कि ये हमारा कैसा है, c लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू c प्लस 2l। आप इक्वेट कर सकते हो, दैट इज ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, नथिंग बट c इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी, c प्लस 2l विल बी इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे l की वैल्यू निकालनी है तो हम रिक्वायर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। c की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 2l इज इक्वल्स टू 2, यानी कि l की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, 1 मिल गई। अब l की वैल्यू जैसे ही 1 मिल गई तो यहाँ पे देखो हम फॉर्मूला में जाते हैं, जहां जहां पे l हो गए ना हमारे पास, वहां पे हमें क्या करनी पड़ेगी, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। सॉरी, जहां जहां पे l होगा वहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। अब ये वाला जो स्टेप है ना, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका l की वैल्यू एक्चुअली है क्या। तो आप क्या करोगे, इक्वेट करके दिखा दोगे और डायरेक्टली l इज इक्वल्स टू 1 दिखा दो, इट्स ऑन यू। सो लेट अस सॉल्व आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आवर वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द फॉर्मूला।
क्योंकि फॉर्मूला से हमारे एरर्स थोड़े कम हो जाते हैं, चाहे मैं रहूं या आप रहो। n is equals to 1 till infinity. And one advice, whenever you are writing a formula ना, make sure that you are reading the formula and writing, मतलब कि जैसे एग्जाम हॉल में मत करना, नहीं तो जो से रीड करने लगोगे ऐसा मत करना, बट जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर लेक्चर्स देखते टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो तो जस्ट रीड ऑन द फॉर्मूलाज बार बार, जैसे मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ तो शायद आप सुन के याद कर लोगे, लेकिन आप खुद भी बोलो जैसे कि एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसे रीड करो तो वो एक अच्छा वे हो जाता है टू कंप्लीट द थिंग्स। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां जहां पे एल थे वहां पे एल की वैल्यू क्या डालोगे, 1 डालोगे। तो जैसे ही 1 डालोगे, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, जैसे ही 1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला इतना ही रह जाएगा। अब हम चले हमारे ए नॉट के लिए। ए नॉट क्या होता है, सॉरी 1/2l 0 से लेके c प्लस 2l। हमारा c प्लस 2l क्या है, 2 है, f ऑफ एक्स dx, राइट। बट हमारा l की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, यानी कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे f ऑफ x की वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे। व्हाट इज आवर f ऑफ x की वैल्यू, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल लगाएगा वो सच में क्या बोलूँ, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, एक टर्म है दूसरा टर्म है, डायरेक्ट इंटीग्रेट, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। बस लिमिट्स का ध्यान देना। अब 4 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 4 के साथ क्या है, 4 इंटू 1 है, समझ लो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो। तो ये हो गया, क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 दैट इज 3, 0 to 2। लिमिट्स डाल दो हमारे रिक्वायर्ड। तो ये क्या है, x जहां जहां पे है वहां पे आप क्या डालोगे, सबसे पहले हायर लिमिट डालोगे और फिर लोअर लिमिट डालोगे, तो देखोगे कि 4 इंटू 0 इज 0, 0 का क्यूब भी 0 ही होता है, तो आप डायरेक्टली वो वाला पार्ट इग्नोर कर सकते हो। बट ये वाला पार्ट इग्नोर करने से पहले एक बार सब्स्टिट्यूट करके चीजों को देखना, डायरेक्टली मत करना, 0 है तो सब चला जाएगा, डोंट डू दैट थिंग। क्योंकि हमने देखा था ना, साइन जब होता है तब 0 होता है, लेकिन यही चीज कॉस में जब आती है तो 0 नहीं होता है, वहां पे 1 वाली वैल्यू आ जाती है। सो प्लीज डोंट डू दैट थिंग्स, तो इग्नोर मत करना, एक बार डाल के देखना, सब्स्टिट्यूट करके देखना, अगर 0 हो रहा है तो अच्छी बात है ना यार। ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8/3 नथिंग बट 24 माइनस 8 इज 16/3। ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 16/3 नथिंग बट 8/3। कैलकुलेटर से करो या हाथ से करो, इट्स ऑन यू, छोटा कैलकुलेशन था ना। यानी कि हमें हमारे ए नॉट की वैल्यू क्या मिल गई, 8/3 मिल गई। अब हम चले हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, नेक्स्ट कांस्टेंट के ऊपर, दैट इज ए एन। ए एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, 2/l होता था, 2/l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू c प्लस 2l। तो ये 0 प्लस 2l क्या हो जाएगा, हाउ कैन आई राइट 2l यार, वो इवन के लिए फॉर्म, इवन फंक्शन के लिए था ना, यहाँ हम इवन फंक्शन का नहीं देख रहे थे। 1/l c से लेके c प्लस 2l, c प्लस 2l का वैल्यू हमें क्या मिली थी, 2 मिली थी, तो ये 2 हो जाएगा ना। f ऑफ x cos nx पाई बाय l dx, राइट। व्हाट इज आवर f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, लेट अस सब्स्टिट्यूट फर्स्ट। 1/l, l की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो ये हट जाएगा, बचा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 बचा। उसके बाद f ऑफ x क्या है हमारे पास, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, फिर cos nx पाई, बट l की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, तो ये भी 1 हट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, cos nx पाई dx बच गया। So, अब यहाँ पे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक टर्म है और ये हमारा दूसरा टर्म है, इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब हमें यूवी रूल लगाना है, यू ऐसा चूज करना है कि हम लास्ट में जाते जाते एक कांस्टेंट पे आ जाए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉस वाला जो v वाला टर्म है उसे इंटीग्रेट करते जाओगे जो जनरलाइज होते जाएगा धीरे धीरे। तो हम क्या करेंगे, इसे u लेंगे और इसे v लेंगे, लेट अस डू द सेम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट्स के लिए हम ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहे हैं। अब u को हम फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट cos nx पाई। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो कांस्टेंट हमारे पास 2 है, क्या है, एक n है और एक पाई है, ये हमारे पास 2 कांस्टेंट्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin nx पाई बाय nx, n पाई सॉरी, sin nx पाई बाय n पाई हो जाएगा, ओके।
अब हम आए वापस नेक्स्ट, अल्टरनेट साइन होती थी तो बीच में अब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचा, 0 बचा ना। डिफरेंशिएट 0 आ गया, फिर माइनस है, फिर आपके इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2x, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 2x आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारा v वाला टर्म है उसे इंटीग्रेट करते हैं। अब sin nx पाई को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉस nx पाई मिलेगा। लेकिन फिर से हमारे पास n पाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स थे तो हम क्या करेंगे, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस nx पाई डिवाइडेड बाय nx पाई है, nx पाई है तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ट्वाइस हो गया ना। फिर उसके बाद हमारा पॉजिटिव साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ गया। अब इसको आप वापस से क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा, माइनस 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 2x बच गया, सॉरी माइनस 2 बचा। फिर उसके बाद आप इसको अब इंटीग्रेट करोगे, जैसे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट से एक एक स्टेप बढ़ता रहता है, फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब माइनस कॉस nx पाई को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस साइन एन एक्स पाई या पाई एन एक्स जो लिखना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद आप वापस से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, नहीं भी किया तो चलेगा, बस आप लिमिट्स लिख दो। ओके, अब हम चलते हैं आगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट्स। सबसे पहला हायर लिमिट क्या है हमारे पास, 2 है, तो सब जगह पे क्या डालोगे, 2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, यानी कि ये क्या हो गया, 4 माइनस 4 0 हो गया। ये पूरा टर्म बिना डाले आपको समझ में आ रहा है कि पूरा टर्म 0 होने वाला है, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, राइट। तो 4 माइनस 4 तो 0 आ ही गया, तो हम इस पूरे टर्म को इग्नोर करते, डायरेक्टली इग्नोर करते। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2x है, x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस की साइन है, सॉरी माइनस की साइन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस n पाई 2n पाई, जैसे थोड़ा सिस्टमैटिक लिख देते इसे, माइनस को बाहर ले लेते, ये क्या हो जाएगा, कॉस 2n पाई, ओके, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म के पास चलते तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या है, प्लस है, प्लस यहाँ पे भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पे 2 है, उसके साथ क्या है हमारे पास, साइन, हमारे x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2n पाई डिवाइडेड बाय n क्यूब पाई क्यूब। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आपको लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे 0 डालोगे तो क्या बचा आपके पास, 4 बचेगा, वन सेकेंड, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे बचेगा आपके पास 4, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप 0 डाल रहे हो, यानी कि साइन n 0 पाई डिवाइडेड बाय n पाई। अब साइन 0 ही हो गया ना, वो इनडायरेक्टली पूरे टर्म के साथ कर रहे थे, ये क्या हो जाएगा, साइन 0 बाय n पाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आओगे, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू दिस एंटायर टर्म 0 हो जाएगा, कोई फर्क उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ना है। फिर हम आए अब नेक्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज ये वाला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन हमारे पास बाहर कौन सी साइन है, ब्रैकेट के माइनस है, यानी कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। उसके बाद अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन n x पाई है, वापस से x की वैल्यू क्या डालोगे, 0 डालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 बाय पाई क्यूब n क्यूब। ओके, अब हमें निकालनी है इन रेस्पेक्टिव की वैल्यूज। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है ना, तो ये दोनों टर्म्स तो अपने आप चले जाएंगे, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब हमें क्या करना है, इनके ऊपर फंक्शन करना है। अब साइन 2n पाई है, साइन 2n पाई, व्हाट, अगर आपने 0 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई, अगेन 0। इनडायरेक्टली यू विल गेट की साइन 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ये वाला टर्म भी गया, ये वाला टर्म तो 0 ही है, ये वाला टर्म भी 0 है। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये पर्टिकुलर सम पार्ट बचा, राइट। तो हम उससे लेके सॉल्व करते हैं। नाउ हमें पता है, यहाँ पे देखो cos 2n पाई है। जब आप कंफ्यूज होते हो ना वैल्यूज क्या लेनी है, तो जस्ट लो n की वैल्यू एक बार 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, cos 0
तो ये क्या है, cos 0 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, सॉरी 1 होता है। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, cos 2 पाई बचेगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 2 पाई, अगेन इट्स 1। n की वैल्यू क्या पुट करो, 2 पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा cos 4 पाई। व्हाट इज cos 4 पाई, यानी कि 2 बार आप साइकिल घुमा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा, क्योंकि वापस वो 0 2 पाई के ऊपर स्टॉप हो जाएगा। इनडायरेक्टली यू विल गेट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखो 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, -4 इंटू 1, यानी कि 1 -4 इंटू 1 क्या होता है, -4 होता है, नीचे क्या है, पाई स्क्वायर n स्क्वायर है, यानी कि आपको आपकी n की वैल्यू क्या मिली, -4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर एन स्क्वायर या एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, आपको जो लिखना है। हमें हमारे ए एन की वैल्यू मिल गई। अब हम चलते हैं हमारे बी एन की वैल्यू पे। बी एन क्या होता है हमारा, 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू सी प्लस 2L। जानबूझ के जनरल फॉर्मूला लिख रही हो एंड उसके अंदर हम लोग हमारे मॉडिफिकेशंस कर देंगे। व्हाट इज L, 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया, हट गया। व्हाट इज C, 0। व्हाट इज C प्लस 2L, 2। व्हाट इज f ऑफ x, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज आर साइन L, अगेन 1, तो हमारे पास क्या बचा, साइन n पाई x dx। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास दो टर्म्स है, लेकिन दोनों टर्म्स के बीच में क्या है, प्रोडक्ट वाला, सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यूवी रूल लगाना है। एंड यूवी रूल लगाने के लिए हम इसे यू लेंगे, इसे वी लेंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, एन वाला टर्म है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस, सेम चीज है जैसे हमने ऊपर की, बस यहाँ पे क्या है, साइन है, इसका ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टाइम हम ऐसे ही रखते हैं, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एन पाई। फिर हम अल्टरनेट साइन दे रहे हैं इसके लिए, माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2x, राइट, आप डिफ्रेंशिएट करोगे। फिर इसके बाद इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस की साइन आ जाएगी, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बचा, -2 बचा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस साइन है ना, तो आप, सॉरी साइन है ना, साइन का क्या आता है, माइनस कॉस आता है, लेकिन यहाँ पे भी एक माइनस है, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय, क्यों इतना गुस्सा गुस्सा कि उसको लिखने का ना, पेज है तो उसे यूज करो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एन पाई एक्स बाय, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। हमारे इंटरवल्स 0 से लेके 2 तक है। अगर सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, अगेन 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा टर्म कैंसल्ड। यहाँ पे भी 2 डालोगे आप तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस की साइन है तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू हायर इंटरवल, हायर लिमिट, दैट इज 2 इंटू 2 इज 4। यहाँ पे क्या बचा, -4, साइन x की वैल्यू 4 पाई x डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस बचेगा, 2 कॉस, व्हाई डिड आई राइट हियर 4, 2 है ना, वो क्या लिख रही हूँ, लेट अस राइट इट एज 2n पाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सेम चीज है, 2n पाई, यहाँ पे x की वैल्यू डाल रहे हो, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय n क्यूब पाई क्यूब। अब हम कहाँ जाएंगे, 0 के लिए लोगे तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बचा आपके पास, 4 बचा, लेकिन यहाँ पे भी माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा, -4 कॉस पाई, -4 कॉस, 0 आएगा यहाँ पे, आप 0 की एक्स की वैल्यू क्या डाल रहे हो, 0 डाल रहे हो, एन पाई। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस आया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कैसे पता है, हम कौन से टर्म के साथ, इसके साथ थे ना, सॉरी उसके साथ थे, तो ये हो जाएगा समथिंग दैट इज माइनस कॉस एन एक्स पाई, माइनस है हमारे पास, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो इसकी साइन चेंज होकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। वही चीज हमने यहाँ पे की है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 0 बाय पाई, पाई एन पाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आना है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, 2 cos 0 बाय
एन क्यूब पाई क्यूब। 0 क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 डालोगे तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा वो। अब हमें चलना है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। सेम चीज़ें जो हमने अप्लाई की थोड़ी देर पहले वही चीज़ आएगी यहाँ पे। साइन 2n पाई क्या होता है? हर बार आप n की वैल्यू डालोगे, हर बार आपको साइन की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। वही आपको cos 2n पाई क्या मिलेगा? जो हमने जस्ट किया 1 आता है। व्हाट इज cos 0? cos 0 भी हमारे पास 1 आता है। cos 0 भी हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। तो अब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 डालने के बाद 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? -2 cos n पाई, cos 2n पाई की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय n क्यूब पाई क्यूब, राइट। फिर हम नेक्स्ट टर्म के पास जा रहे हैं, प्लस 4 इंटू कॉस 0 क्या होता है? 1 बाय n पाई। नेक्स्ट टर्म के पास जाओगे तो प्लस 2 इंटू कॉस 0 क्या है हमारे पास? 2 इंटू 1 बाय n क्यूब पाई क्यूब। प्लीज हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, शायद दिख भी नहीं रहा होगा, नीचे लिख रही थी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों टर्म्स एग्जैक्ट सेम है विथ अपोजिट साइंस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? 4 बाय n पाई बचा, जो कि हमारी वैल्यू है बी एन की। थोड़ा लेंदी है सम, बट ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमें क्या करना है? अब एफ ऑफ एक्स पे जाना है, जो कि होता है ए नॉट प्लस समेशन राइट। तो अब क्या करोगे आप? एल की वैल्यू हर जगह डालोगे, जो कि क्या है हमारे पास? 1 है, यानी कि ये डायरेक्टली हमारे पास से हट जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमारे एक एक वैल्यूज इसके अंदर डालनी है जो हमने निकाली है, ए एन बी एन एंड ए नॉट की। तो मैं लिख देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, क्योंकि वो ऊपर नीचे में प्रॉब्लम करता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ए नॉट की वैल्यू क्या थी? 8/3 थी। फिर उसके बाद समेशन ऑफ आपको ए एन की वैल्यू डालनी है, फिर उसके साथ जो टर्म है वो लिखोगे। अब यहाँ पे देखोगे तो 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अगर आपको 4 दोनों जगह पे कांस्टेंट है तो आपको लेना है बाहर, तो आप ले सकते हो, इट्स ऑन यू। तो हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसे फॉर्मुलेट कर देते हैं अच्छे से, 4 को बाहर निकाल देते हैं, और ये क्या हो जाएगा? आपके पास यहाँ पे माइनस की साइन है, उसको ध्यान देना। ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस n पाई एक्स बाय पाई क्यूब, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्लस साइन है इन दोनों के बीच में, 4 हमने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे आपको लिखना हो, इट्स टोटली ऑन यू, ओके। तो हमारे पास हमारा ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। अब चाहिए तो आप इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, दैट इज मच मोर बेटर, क्योंकि हमारा जो समेशन वाला पार्ट है वो दोनों के साथ है ना, एंड 4 भी हमने हमारे दोनों टर्म से लिया है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये वाले फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो, या फिर आप ये वाले फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो, इट्स टोटली ऑन यू, किसी ने आपको रोका नहीं है। और फिर उसके बाद इफ पॉसिबल अगर आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या आएगा पता है? 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो इनडायरेक्टली वो 8/3 ही हो जाता है। दूसरा वाला फॉर्मूला जो मैं बता रही थी तो उससे भी कर सकते हो आप। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन इतना ही है, थोड़ा लेंदी था बट स्टिल। फिर हम चलेंगे अब हमारे एक ट्रायल क्वेश्चन के ऊपर जो आपको ट्राई करना है, दैट इज ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फॉलोइंग। आपको इस क्वेश्चन के लिए निकालना है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो इंटरवल्स -1 से लेके x -1 से लेके 0, फिर उसके बाद 0 से लेके 1 तक, यानी कि ये हम ऐसे बढ़ रहे ना। ये टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर हमें इवन एंड ऑड फंक्शन वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल्स के ऊपर ध्यान देना। दिस इज नथिंग बट माइनस पाई वाले फॉर्म में देखो हमारे पास आता था, तो वैसा ही है सेम। आपको एल की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा इवन फंक्शन। एंड इवन फंक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था? बी एन वाली वैल्यू 0 हो जाती थी, और बचती क्या थी? सिर्फ ए एन बचता था और ए नॉट बचता था। आप फिर इन दोनों के लिए फॉर्मूलाज ले सकते हो, एल की वैल्यू डाल दो। एंड इंटरवल्स आपको क्या है? यहाँ पे 0 से लेके 1 तक दिए गए हैं, यानी एल भी आपका 1 ही आएगा इसमें भी। फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला, उसके बाद आप अपने रिक्वायर्ड जो फॉर्म है हमारा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट, यानी ए नॉट की आपकी वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी। इंटीग्रेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी। बी एन आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे? 2/n² पाई स्क्वायर इंटू 1 - -1 रेज टू n। यहाँ पे ना आपको समथिंग आएगा cos
यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू सॉरी एल की वैल्यू पाई मिलेगी, फिर वो कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस एन पाई मिलेगा। कॉस एन पाई की वैल्यू आप क्या डालोगे, -1/n भी डाल सकते हो। तो उस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक और क्वेश्चन बोला है कि deduce पाई स्क्वायर बाय 8 = 1/, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया है, होप सो सेशन नंबर 2 में होगा, लेक्चर नंबर 2 में होगा, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है ऐसा ही। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है पता है, जो आपको ये आंसर मिलता है ना, इसके अंदर x = 0 डाल दो एंड x = 0 जैसे डालोगे तो जहां जहां पे आपको x दिखाई दे रहा होगा वहां पे 0 हो जाएगा। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में हमारा इधर पे x है तो ये 0 हो जाएगा ना। व्हाट इज cos 0, दैट इज 1। फिर हमारे पास इतनी चीजें बचेगी और उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड चीजें मिलती जाएगी। ओके, सो होप आपको समझ में आएगा। यानी कि यहाँ पे आपको L की वैल्यू क्या मिलनी है, 1 मिलनी है। L की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे और इंटरवल्स आपको क्या दिए गए हैं, 0 से लेके 1 तक दिए गए, यानी कि हायर लिमिट आपका 1 होगा, लोअर लिमिट आपका 0 होगा। तो इसे लेके आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, सो अगर कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली बोलना एंड नॉट ट्राई करो कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, लेंदी ना जाए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली हर क्वेश्चन रिलेटेड है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम चले हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, दैट इज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या कोसाइन एक्सपांशन। कॉस जो हम बोलते हैं ना, कोसाइन नहीं, हाँ कोसाइन या कॉसिन, जो भी आपको रीड करना है, कोसाइन। यहाँ पे हमारे इंटरवल्स एग्जैक्टली सेम, -l लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू l है। ओके, फोरियर एक्सपांशन विल कंटेन ओनली कोसाइन टर्म गिवन बाय, जब आप हाफ रेंज कोसाइन सीरीज जब आप निकालते हो, आपको इसको जो प्रोनाउंस करना है आप कर सकते हो। आप जब ये वाला निकालोगे ना तो इतना ध्यान रखना कि सिर्फ कॉस वाला जो टर्म था ना हमारे पास, सिर्फ उतना ही आएगा। दैट इज a0 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी an cos nx l nx पाई बाय l, सिर्फ इतना ही टर्म आएगा। जैसे इवन फंक्शन में हमारा आता था ना वैसे ही, क्योंकि cos हमारा इवन फंक्शन है, तो ऑफ कोर्स इवन फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, हाफ रेंज क्या होगा इसका, ये पर्टिकुलर आ जाएगा। फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, a0 की वैल्यू क्या है, 1/l इंटीग्रेशन, सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला, 1/l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l, 0 to l। क्यों, क्योंकि वो याद करो इवन फंक्शन था तो वो 2 गेट्स कैंसिल्ड, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l f of x dx। और यही चीज जब हम यहाँ पे करते थे तो जनरल फॉर्मूला क्या होता था, 1/l होता था, राइट। बट हम जब इसे इवन फंक्शन करते हैं, यानी कि -l से लेके l तक इंटरवल होता है, तो हम क्या करते हैं, इवन फंक्शन होता है, इसके लिए हम उसके इंटरवल्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली सिमेट्रिक आ रहा है ना हमारा ग्राफ, जो इस तरफ है वही हमारे नेगेटिव वाले पार्ट में, तो हम क्या करते हैं, इसे ही ट्वाइस कर देते हैं टोटल निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 2/l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l f of x cos nx पाई बाय l dx। फिर आप l की वैल्यू डालोगे, अगर पाई कैंसिल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इजी हो जाता है। जैसे सेम हमने किया ना, सेम वही चीज है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक और चीज की है, इफ f of x is defined by the interval 0 less than equals to x less than equals to pi, then हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या हो जाएगी। यानी कि इन्होंने आपको कहा है, देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था, -l, राइट। तो यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। डायरेक्टली कुछ फर्क नहीं पड़ना है, सिर्फ l की वैल्यू आपको डालनी है, जो कि क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। देखो l की वैल्यू क्या हो रही है, पाई हो रही है। तो जहां जहां पे जनरल फॉर्मूला में l आ रहा था वहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना यहाँ पे, तो ये क्या होता था, पाई बाय l, बट हमारी l की वैल्यू क्या है, पाई, तो पाई ऊपर भी है पाई नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ cos nx बचता है। ओके, फिर उसके बाद हम आ गए हमारे a0 के ऊपर, दैट इज 1/pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi f of x dx, सॉरी। और सेम an के लिए क्या हो जाएगा, 2/pi इंटीग्रेशन। फॉर्मूला यार खुद सोचोगे कि हम कितना बोर हो रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है आपके। बस आपको क्या करनी है, आई एम सो सॉरी, बस आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब हम चलते हैं हमारे साइन के ऊपर, दैट इज हाफ रेंज साइन एक्सपांशन। जब आप हाफ रेंज साइन करोगे तो साइन का ग्राफ याद करो, आपको पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली सिमेट्रिक नहीं होता है, वो असिमेट्रिक ग्राफ होता है, राइट। कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे आता है, पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो हमारा साइन जो था वो ऑड फंक्शन था, अगर आप याद करोगे तो हमारा साइन ऑड फंक्शन था। जब ऑड फंक्शन होता है तो हमें पता है क्या आता है, सिर्फ bn वाली वैल्यू आती है, bn वाले टर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोरियर सीरीज विल कंटेन ओनली साइन टर्म गिवन बाय द इंटरवल, सेम इंटरवल सेम ही रहेगा, -l लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू l।
सिर्फ हमारे पास बी एन वाला टर्म आएगा, दैट इज साइन वाला टर्म आ जाएगा, नथिंग बट समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स पाई बाय एल, जहां पे हमारे bn की वैल्यू क्या होगी 2 बाय एल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू f ऑफ x साइन एन एक्स पाई बाय एल। सेम है यार, कुछ फर्क नहीं है, बस an आपको ध्यान देना है, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन बेसिक वाला अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो ऑड एंड इवन फंक्शन वाला लेक्चर देख लो, सब समझ में आ जाएगा। एंड फॉर्मूलाज क्यों यहाँ पे 2 आया, हमारे जनरल फॉर्मूला में क्या होता था 1 बाय एल होता था, लेकिन इंटरवल्स हमने चेंज करके यहाँ पे क्या आता था माइनस पाई से लेके पाई तक हमारे इंटरवल्स हो जाते, समझो। फिर हम क्या करते थे, हम इसे चेंज करते थे, तो ये क्या हो जाता था 2 इंटू 2 हो जाता था, एंड यहाँ पे 0 से लेके पाई तक हम बढ़ते थे, वो वाले सेशन में आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमने भी सेम यहाँ पे एक रिमार्क दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 से लेके पाई, इंटरवल क्या है 0 से पाई तक है, तो सेम वही चीज आएगी, यहाँ से 0 टू पाई हो जाएगा, उसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे इवन फंक्शन हो जाएगा ना, तो उसे हम एडजस्ट करने के लिए क्या लिखते थे 2 करते थे। अब पूछो कि मैम आप बोल रहे हो साइन ऑड है, आप बोल रहे हो इवन वाला फॉर्मूला यूज करो, क्यों? क्योंकि हमारा एफ ऑफ एक्स भी ऑड है, हमारा साइन एक्स भी ऑड है, तो ऑड का प्रोडक्ट निकालते थे तो इवन आता था, तो इवन आते ही हमें क्या करना, इवन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। ये रिमार्क सेम है। अब हम बढ़ते हैं एक सम के ऊपर ताकि आपको समझ में आए। देखो सम क्या है, ऑब्टेन द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इन द इंटरवल 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू पाई, यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया है इन्होंने, हाफ रेंज कोसाइन वाले फॉर्मूलाज जो है। तो जब हम कोसाइन लिखते हैं तो हमें पता है कौन सा टर्म आएगा, सिर्फ ए नॉट, इतना याद रखो, फॉर्मूला एक टाइम थोड़ा साइड भी रख दोगे तो चलेगा। जब कॉस पूछेंगे तो सिर्फ कॉस वाले जो भी टर्म है ना, ए नॉट एंड ए एन, इतना याद रखना। उसके बाद इन दोनों के लिए वैल्यूज क्या होती है, यहाँ पे हमारे इंटरवल्स क्या है, पाई है, तो आपको जैसे लिखना है वैसे आप लिख सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल, राइट। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इंटरवल्स जो दिए थे, हाफ रेंज बोल रहे ना, फुल रेंज में नहीं जा रहे, हाफ रेंज तक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बाय एल बचेगा। वही चीज हम हाफ रेंज यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2 बाय एल बच गया। अब हमें हमारे निकालनी है एल की वैल्यू, जो कि है यहाँ पे हमें दी गई है ना, ये माइनस एल है, ये एल है, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई है, यानी कि आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, पाई पुट करोगे, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ एन एक्स बचेगा, हटा दे रही हूँ। वही चीज आप जब ये वाले फॉर्मूला में करोगे तो यहाँ पे भी आप पाई डालोगे तो वो कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ कॉस एन एक्स बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ए नॉट के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एल, एल क्या है, पाई है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स डी एक्स, राइट। अब आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस कॉस एक्स 0 से लेके पाई तक। अब क्या करो, लिमिट्स डाल दो, माइनस कॉस पाई माइनस 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 तो प्लस कॉस 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस ऑफ 1 होती है, राइट, -1 होती है, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस की साइन है, ये क्या कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस प्लस वन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये क्या है, माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 होती है, प्लस व्हाट इज कॉस 0, दैट इज ऑल्सो 1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +1 क्या होगा हमारे पास, 2 बचा, 2 बाय पाई। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ए एन की वैल्यू पे। ए एन क्या है हमारे पास, 2 बाय एल, एल की वैल्यू क्या है, पाई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स
पाई गेट्स कैंसिल बिकॉज हम एल की वैल्यू डालते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ इतना टर्म बचेगा एंड dx। अब आए हम कुछ क्रूशियल पार्ट के ऊपर, q। इसमें से u क्या लोगे और v क्या लोगे? बहुत सिंपली बोल दोगे ना मैम हम u ले लेंगे साइन को, बहुत इजीली बोल दोगे मैम हम u ले लेते हैं इसको, मैम हम v ले लेते हैं इसको, एंड बाकी हम सॉल्व करते जाएंगे। नहीं कर सकते, क्यों? साइन x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, cos मिलेगा, फिर cos को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा। यानी कि इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो आप कोई एक बोलते ना जीरो के पास नहीं जा रहे, नहीं तो हमें एक लास्ट का टर्म नहीं मिलता था ना, वैसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे है ही नहीं, होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली यूवी रूल नहीं लगा सकते क्योंकि आपका u आपको रिजल्टेंट की ओर लेके ही नहीं जा रहा। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेट अस एडजस्ट इट इन द फॉर्म, ये 2 को हम अंदर ले लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन के अंदर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/π अब आप देखोगे तो आपको ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में दिखेगा 2 sin a। आपको कैसे दिख रहा है पता है, 2 sin a cos b। इस वाले फॉर्मूला में दिख रहा होगा हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रहता था फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन का, उस प्रकार से। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, sin a प्लस b, याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला? होप सो आप सबको याद आ रहा होगा कि हम इसे कैसे लिखते थे। साइन, अगर हमारे पास 2 sin a cos b है तो हमारे पास पहले साइन है फिर कॉस है ना, तो हम क्या करते हैं इसके लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं, अगर यही उल्टा रहता तो नेगेटिव लेना पड़ता। एंड देन दैट इज साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, जहां पे हमारा टैली करो, a क्या है, x है, व्हाट इज आवर b, b इज n पाई, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 साइन x क्या है, a क्या है x cos nx, जहां जहां पे a है वहां पे आप x डालोगे, जहां जहां पे b है वहां पे आप nx डालोगे, तो ये क्या हो जाएगा sin a प्लस b क्या है प्लस sin व्हाट इज a x माइनस b क्या है nx। अगर अब आप नोटिस करोगे तो इसके अंदर भी x है, दोनों टर्म्स के साथ इसके अंदर भी है, तो x कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बचेगा sin x 1 प्लस n प्लस sin x 1 माइनस n बचेगा, राइट? इतना मिल गया आपको। अब आपको इतने टर्म की वैल्यू मिल गई, डायरेक्टली इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, इसके आगे तो आप इसको नहीं बढ़ा सकते, तो अब क्या करो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/π, क्या प्रॉब्लम है, 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई तक, ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या मिली आपको वो लिख दो, sin x 1 प्लस n प्लस sin x 1 माइनस n, ये हमारा dx। अब आपको यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इन दोनों के बीच में क्या एडिशन है, एंड डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ पे u v का झंझट ही नहीं आएगा आपको, बस आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x होता है, बट यहाँ पे हमारा x की टर्म क्या है उसे लेनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस x 1 प्लस n। हमारा 1 प्लस n जो है ये हमारे स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इससे इस टर्म को डिवाइड कर देंगे ना, प्लस व्हाट इज साइन x, सेम वही चीज है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 1 माइनस n बाय 1 माइनस n, राइट? हम हमारे इंटरवल्स लिख देते हैं, दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई। अब ये माइनस ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ही बचा हमारे पास, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं माइनस लिख सकते हैं। अब हम हमारे इंटरवल्स लिखेंगे, यहाँ पे x आएगा, आई एम सो सॉरी। अब हम हमारे जो हायर एंड लोअर लिमिट्स है उसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/π माइनस कॉस x क्या है, सबसे पहले पाई है, माइनस कॉस 1 माइनस n 1 माइनस n, फिर आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट माइनस कॉस, माइनस है फिर माइनस बाहर भी है तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस 0/n प्लस 1। यहाँ पे भी सेम है, माइनस है बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 0 डालोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, कॉस 0/1 माइनस n। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास
माइनस माइनस नहीं लेते, प्लस, यानी कि cos पाई 1 प्लस n है हमारे पास, एक टर्म इसका हमें लिखना पड़ेगा ना, और यहाँ पे क्या है cos पाई 1 माइनस n है। इनडायरेक्टली ये हम ऐसे लिख सकते हैं cos पाई 1 प्लस और माइनस n। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, उसकी वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके n वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे क्या देखोगे cos 0 क्या होता है 1 होता है। इनडायरेक्टली दिस विल बी 1/1 प्लस n प्लस 1/1 माइनस n, उस फॉर्म में आ गया, बट हमें इसके साथ वर्क करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले n की वैल्यू, लेट अस कंसीडर cos पाई 1 प्लस n, और यहाँ पे करते हैं cos, मैं दोनों साइड बाय साइड लिखती हूँ 1 माइनस n। लेट अस पुट n इज इक्वल्स टू 0। n इज इक्वल्स टू 0 जैसे ही आप पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 है, दैट इज cos पाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा cos पाई, यहाँ पे आपने 0 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा, फिर से cos पाई ही बचा हमारे पास। लेट अस पुट n इज इक्वल्स टू 1। जैसे आप n इज इक्वल्स टू 1 डाल दोगे तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, आपको क्या मिला cos 2 पाई मिला, राइट। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा cos, यहाँ पे 2 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा cos पाई माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस भी अगर एंगल ले तो cos पॉजिटिव ही रहता है, ये क्या हो जाएगा cos माइनस ना, तो माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा अगेन पाई हो जाएगा। इनडायरेक्टली अगर आप नोटिस करोगे तो ये इसका जो जर्नल फॉर्मूला है ना वो कैसे बनेगा पता है, माइनस cos पाई बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्लस आता है, माइनस 1 आता है, यहाँ पे क्या आती है वैल्यू तुरंत से प्लस 1 होने लगती है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आप क्या लिखोगे इसे, माइनस cos n पाई, क्या लिखोगे, माइनस cos n पाई लिखोगे, इन दोनों के लिए वैल्यू सेम आएगी, तो यहाँ पे आप ये चीज डाल सकते हो। नाउ व्हाट इज माइनस cos n पाई, ओके, तो माइनस उसे इग्नोर करते हैं, इतना हमें समझ में आ गया। लेट अस पुट, और उसके साथ हम वर्क करते हैं, कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ वर्क करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू क्या डाली है, माइनस cos n पाई, बट यहाँ पे भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 पाई प्लस cos n पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, अगेन इट विल गो ऑन प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस cos n पाई बाय 1 माइनस n। अब यहाँ पे चलो प्लस, मैंने जस्ट आपको वैल्यू बताई, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस n प्लस 1/1 माइनस n, ब्रैकेट जोड़ को डालना। फिर अब क्या करो, इन दोनों का देख रहे हो डिनोमिनेटर, ये वाले टर्म का और ये वाले टर्म का सेम है, तो हम क्या करते हैं उसे कंबाइन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस cos n पाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे कि ये वाला जो न्यूमरेटर है वो ये वाला जो न्यूमरेटर वो एग्जैक्टली सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं उसे वापस हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो गया cos n पाई प्लस 1, और हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में क्या मिला 1 बाय n प्लस 1, क्या बचा 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1/n माइनस 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं, इसे एज इट इज रहने देते हैं 1 पाई cos n पाई प्लस 1। अब इसको आप लेके सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है तो आपको, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n माइनस 1, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, यही चीज आप माइनस है, यही चीज यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस n माइनस जगह n माइनस 1 बाय n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। ओके, अब आप इसे करोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 0 माइनस n, राइट। अल्लाह, मैंने ये क्या लिख दिया, आई एम सो सॉरी, मैंने इसके ऊपर कोई और रूल लगा दिया, आई जस्ट वेंट अपॉन, ऊपर डिविडेंडो कंपोनेंडो वाला सीन कर दिया और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 1 माइनस n हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे डिनोमिनेटर्स ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं, तो ये कैसा हो जाएगा n माइनस 1 माइनस n, माइनस से साइन चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या बचा n प्लस 1
एन माइनस वन। ये अगर आप नोटिस करोगे तो कौन से फॉर्म है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस फॉर्मूले में आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा ए स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, नाउ दैट इज एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर दैट इज 1। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकोगे, एन स्क्वायर माइनस 1। तो मैं ये पूरे टर्म को हटाती हूँ यहाँ से और यहाँ पे क्या लिखूंगी, एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से ये एन एन पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ माइनस वन इज माइनस 2 बाय एन स्क्वायर माइनस 1, इतना टर्म बच गया। अब इसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अब इसकी जो वैल्यू है ना उसे बहुत ध्यान से देखना। इसकी वैल्यू आपको आएगी समथिंग 1 प्लस 1 माइनस एन रेस टू एन, 1 माइनस 1 रेस टू एन बाय पाई। इसकी वैल्यू क्या आती है आपको, दिस इज नथिंग बट कॉस एन पाई हो जाएगा सबसे पहले। तो व्हाट इज कॉस एन पाई, माइनस 1 रेस टू एन हो जाता है 1 बाय पाई। व्हाट इज कॉस एन पाई, माइनस 1 रेस टू एन हो जाता है, प्लस कॉस प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे एज इट इज है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 बाय, अगर आप जर्नलाइज फॉर्म में इसे लिखना पसंद करोगे, दिस विल बी प्लस 1 बाय पाई इंटू माइनस 2 बाय एन स्क्वायर माइनस 1। और जनरलाइज लिखना चाहते हो तो माइनस बाहर निकाल दो और 2 भी बाहर निकाल सकते हो आप, जैसे आपको जमे। अगर आपको इधर तक ही रहने देना है तो इधर तक ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, हम कोसाइन के लिए हाँ प्लीज ध्यान देना, यानी कि सिर्फ कॉस वाला टर्म आएगा, पाई एक्स बाय एल। एल की वैल्यू हमारे पास पाई है तो वो कैंसिल हो जाएगा, टर्म्स बचा क्या, सिर्फ एन पाई बचा, एन एक्स बचा। फिर हमारे ए नॉट की वैल्यू में लिख लेती हूँ, पहले मैंने लिख लिया है, जादू घुमा के लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट की वैल्यू जो हमें ऊपर मिली दैट वाज 2 बाय पाई प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी ए एन। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए एन, 1 माइनस 1 रेज टू एन प्लस 1 बाय पाई, वो हमने लिख दी। और इसके साथ हमारे पास ये वाला टर्म भी था दैट इज माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 5, वो भी हमने लिख दिया। एंड कॉस एन एक्स जो हमारा ये था, प्लीज इसे मत भूलना नहीं तो फिर सम रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा ये हाफ सीरीज जो रेंज था फॉर कोसाइन सीरीज, इतना तो हो गया। अब हम चलते हैं हमारे साइन के ऊपर वाले सम पे। तो ये जो साइन वाला क्वेश्चन है ना, साइन वाला जो है ना वो आप ट्राई करोगे बिकॉज इट इज मच सिमिलर, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, बस फॉर्मूला में क्या आ जाएगा। इनफैक्ट मैंने आपको इजी क्वेश्चन दिया क्योंकि इसके अंदर का जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ bn आएगा, क्योंकि हाफ रेंज साइन बोल रहे हैं ना हम लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, इंटरवल्स क्या दिए है, 0 से लेके पाई तक दिया है। हमें हमारा फॉर्मूला पता है फॉर कॉस हाफ रेंज साइन सीरीज दैट इज f of x is equals to summation of n is equals to 1 till infinity bn sin nx, जहाँ पे bn की वैल्यू क्या होती है हमारी 2 बाय l, जो भी आपका इधर l क्या है अगेन पाई ही है, तो क्या हो जाएगा 2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई f of x sin nx dx। यहाँ पे f of x की आपकी जो भी वैल्यू है दैट इज cos x है, उसे लेकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिर से अगर आप नोटिस करोगे तो cos को लेके आप सम सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर से ये वाला फॉर्मूला याद है, 2 साइन ए कॉस बी वाला जो हमने जस्ट फॉर्मूला यूज किया, सेम वही फॉर्मूला दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जहां पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला कैसे आ जाएगा पता है, एन एक्स ऐसे आएगा, फिर आपकी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एक्स हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। उसे लेके आपको ये सॉल्व करना है, तो आपको बी एन क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस एन पाई बाय पाई 2n बाय एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे भी देख रहे हो सेम टर्म्स मिल रहा है, यानी कि सेम ही स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने ए एन के लिए फाइंड किया जस्ट कोसाइन सीरीज के लिए, वैसे ही आपको साइन सीरीज के लिए इसके साथ सॉल्व करना है। एंड फिर उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो कॉस एन पाई है ना, व्हाट इज कॉस एन पाई, दैट इज नथिंग बट माइनस 1 रेज टू n, तो वो हमने लिखा है 1 प्लस माइनस 1 रेज टू n बाय पाई, और यहाँ पे आपने 2n बाय एन स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारा साइन nx। होप आप ट्राई करोगे एंड आपको ये समझ में आएगा। लेकिन नहीं भी समझ में आया ना तो मैं नेक्स्ट सेशन में एक कोसाइन एंड साइन दोनों के ऊपर सम लूंगी। एक ही सम होगा लेकिन हम दोनों ऑपरेशंस इसके ऊपर लगाएंगे एंड सम सॉल्व करेंगे, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक करना। कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, ओके। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी पंक्चुअल। नोटिस किया कि बच्चे अब थोड़े थोड़े ढीले पड़ रहे,
दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, और आइदर वी कैन से कि वो ध्यान नहीं दे रहे। मत करो ऐसा। आई एम डैम श्योर अभी जनवरी फरवरी जब आएगा, 26 जनवरी के पहले या बाद में हर कॉलेज में फंक्शंस होते हैं, हर कॉलेज में कोकरिकुलर एक्टिविटीज होती है। एंड मैं भी कहती हूँ कि कोकरिकुलर एक्टिविटीज जो होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करो, अपने टैलेंट को दिखाओ या फिर अपने टैलेंट को इम्प्रूव करो। तो उस चक्कर में हम हमारे जो एकेडमिक्स है उससे भूल जाते हैं, ऐसा होता है। मैं भी कोकरिकुलर एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट किया करती थी एंड करती भी हूँ। सो लाइक इट्स ऑन यू कि आपको ये भी बैलेंस करना है, आपको वो भी बैलेंस करना है। तो अभी से अगर सिलेबस कंटिन्यू करके रखोगे ना तो जनवरी में आई एम डैम श्योर आप एंजॉय करोगे। फिर आप चाहे पुणे यूनिवर्सिटी को हो, नागपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी वाले हमारे बच्चे हो, कोई भी हो, you can do it, but you need to be consistent, be punctual, be attentive from very first session of your academics. Okay, so इतना ही ज्ञान आज के लिए। Till then, take care of yourself. Okay, bye bye.